हाँ जी, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए मेरे दोस्तों, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी जो टॉपिक सीरीज में बात हो रही है, अगला टॉपिक जो हम लेंगे वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो है, एक तरीके से इसको हिंदी में बोलते हैं एकिक नियम। क्या बोलते हैं बेटा? एकिक नियम। अब इस नियम के बारे में देखते हैं, इस मेथड के बारे में देखते हैं कि ये मेथड क्या कह रहा है, उसकी बात करें। देखो, जैसे कि कोई चीज हम खरीदारी करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, भाई इतने रुपए में ये चीज मिल गई। जैसे कि मान लो 200 रुपए में कोई एक कुर्सी आ रही है, ठीक, और आपसे पूछ ले कि भाई 2000 रुपए में कितनी कुर्सियां आएगी, या भाई 2000 में कोई चीज मिल रही है कि भाई इतनी कुर्सियां आएगी या इतने कपड़े आएंगे या इतनी वस्तुएं आएंगी, तो भाई उसकी एक वस्तु का मूल्य निकालना हो। तो यहां पर केवल आपको गुणा और भाग ही करना है, इसके अलावा करना कुछ भी नहीं। मतलब आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ही करना है यहाँ पे। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां समझने वाली बात है, आपको यहाँ एक एक नियम, एक का भाव निकालना पड़ेगा। किसी भी चीज का भाव निकालने के लिए अधिक, जैसे मान लो आपको यूं कह दे कि भाई साहब एक वस्तु का मूल्य जो है 20 रुपए है, 50 वस्तुओं का मूल्य कितना है? या यूं कह दे कि 10 वस्तुओं का मूल्य इतना है, 50 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा? तो उसके लिए हमेशा हमको एक चीज का भाव निकालना पड़ेगा, और एक चीज का भाव निकालने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? डिवाइड। और इसके अलावा समझने वाली बात है, अधिक चीज का, अगर आपको अधिक पैसे दे के और आपको वस्तु के लिए निकालना हो तो वहां पे आपको डिवाइड करना, और वस्तु से आपको पैसे के लिए निकालना है, अधिक के लिए निकालना है, तो गुणा करना पड़ेगा। बात समझे? अधिक से कम के लिए आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा और कम से अधिक के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वो सारी बातें जो है क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो मेरे दोस्तों, यूनिटरी मेथड में यहां पर हम बात करेंगे, अब पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही अपन काम करेंगे। यहां पर यूनिटरी मेथड में पहले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज रेस 680, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 15 बुक्स? कहने का मतलब ये है कि 8 किताबों का मूल्य 680 रुपए है, तो 15 किताबों का मूल्य कितना होगा? मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, एक ही नियम यूनिटरी मेथड में हमको एक चीज का भाव पता होना चाहिए। तो हमको यहां पर यह पता है कि 8 बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है बेटा? 680। बात समझे? अब ऐसी चीजों में हमको एक चीज का भाव निकालना है, तो हमेशा डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बुक का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करें? 680 में 8 से डिवाइड करें। अगर ये कट रहा है और ये डिवाइडेशन हो रहा है तो इसको कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपने को 15 बुक के लिए निकालना, उस समय इसको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लो। और यहाँ निकल रहा है तो कर सकते, एक किताब का मूल्य निकालेंगे हम। 8 1 जा 8 8 जा 8 8 जा 64, 4 बच गया क्योंकि 68 था। 8 8 जा 64, 4 बचा, आगे 0 लगी, 40 बन गया, 8 5 जा 40। इसका मतलब ये चीज पता हो गई हमारे को कि 8 किताबों का मूल्य जो है वो 680 रुपए है, एक किताब का मूल्य 85 रुपए 85 रुपीज है। अब मुझे निकालना है 15 बुक का। किसका निकालना? 15 बुक का। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, 85 इंटू 15 करेंगे, क्या 1275 आ रहा है क्या आपके? इस तरीके से काम करें। अब इधर समझो, बात को समझ लो। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने आपको ये अभी बात बताई थी कि यहां पर या तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कम चीज का भाव, मतलब एक चीज का भाव निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटा? डिवाइडेशन किया। मुझे अधिक का निकालना है, मतलब मुझे 8 किताबों का निकालना, मुझे 15 किताबों का निकालना है। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन। मैंने एक चीज का भाव निकाल के एक किताब में उसका भाव के 15 किताबों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ये पता चल गया कि 1275 में जो है वो 15 किताब आई। बोलो समझ में आए कि नहीं? इसी तरीके के क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको। हाँ, समझने वाली 15 मीटर क्लॉथ, नया क्वेश्चन है। कॉस्ट रेस 195, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वी हैव फॉर रेस 585। मतलब कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है, 15 मीटर क्लॉथ मतलब कपड़ा जो है 195 रुपए में आता है, तो 585 रुपए में 585 रुपए में कितने मीटर कपड़ा आएगा? यहां थोड़ा उल्टा पूछा,
यहां इस बार पैसे देके वस्तु के बारे में पूछा है। तो देखो 15 मीटर क्लॉथ जो है वो कितने में आ रहा है 195। तो अपने को एक का भाव तो निकालना ही पड़ेगा। 1 मीटर कितने में आएगा 15/195, क्योंकि कपड़ा और ये पैसे। बात समझे नहीं समझे? अब आप क्या करो, यहां पर इसको सोल्व आउट करो और वापस वहां पैसों के लिए करना, तो आपको यहाँ 585 में कितने मीटर कपड़ा आएगा। तो आप क्या करो 15/195 इंटू क्या कर दो 585। क्या ये मैं कर सकता हूँ बेटा? बिल्कुल यहाँ कर सकता हूँ। इसको यहाँ सोल्व आउट नहीं करके मैं यहाँ पूरे एक ही साथ कर लेता हूँ, ताकि काटने में मेरे को समस्या नहीं आएगी। और वैसे क्वेश्चन कटने वाले ही आते हैं। अब मैं इसको काटता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ। 5 के टेबल से काटूं, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक, 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। अब देखो ये इससे 100% कट रहा होगा, 100% कट रहा होगा, क्योंकि कंपटीशन में कटने वाली चीज ही आती है। क्योंकि वहां अपने को 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन, तो ये कितनी बार कट रहा है बेटा? 3 बार। 15 3 जा कितना हो गया 45। इसका मतलब क्या समझे, 585 रुपए में 45 मीटर कपड़ा आपका आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है 15 चेयर्स कॉस्ट रेस 1530। हाउ मेनी सच चेयर्स कैन बी बॉट विथ रेस 4590 रुपए 4590। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, 15 कुर्सियां जो है वो 1530 रुपए में आती हैं। तो 4590 रुपए में कितनी चीजें आई, कितनी कुर्सियां आई? तो भाई यहां पर भी वस्तुओं के बारे में पूछा है, पैसों के बारे में नहीं पूछा। तो ये इस पिछला क्वेश्चन था, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। 15 चेयर का मूल्य कितना है बेटा 1530 है। तो हमको एक चेयर का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करें, डिवाइडेशन करेंगे 15 से। यही काम करेंगे क्या? यही करेंगे हम कि 15 में 1530 का दूं? बताओ आप। बिल्कुल सही बात है, यस, यही ध्यान रखना है। 15 में अपने को 1530 का भाग लगाना है, क्योंकि इस बार पैसों के बारे में नहीं पूछा, वस्तुओं के बारे में पूछा। एक वस्तु के लिए एक वस्तु की कीमत नहीं निकालनी है, वस्तु के लिए बताना है। यहाँ पर एक चेयर जो है वो किस में आएगी, कितने में आएगी, वो वाली बात आ गई। लेकिन यहाँ पर अपने को 4590 में कितनी चेयर आएगी, तो 15/1530 इंटू 4590 4590। समझ में आई? काटेंगे इसको, कोई बात नहीं, डायरेक्ट कट रहा है तो देख लेंगे। 0 से 0 कट गया। अब देखो 153 से ये कट रहा होगा, 100% कट रहा होगा, क्योंकि आपको पता है 15 3 जा 45 और 3 3 जा 9। इसका मतलब ये कितनी बार कट रहा है बेटा? टोटल कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट गया, ठीक, ये पूरे ही कट गया। और 15 3 कितना हो गया 45। इसका मतलब 4590 में जो है वो 45 चेयर आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं बात? इस तरह अगले क्वेश्चन की बात करें, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इज रेस 60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 बनानास। भाई हमको ये बेसिक जानकारी तो होगी कि 1 दर्जन में जो है संख्या कितनी होती है 12, ठीक। तो 1 डजन बनाना, इसका मतलब 1 डजन की बात करूं तो मैं 12 लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं क्या समझा कि 12 बनानास का मूल्य जो है वो 60 रुपए, और अपने को 25 बनानास का पैसा बताना है। तो आप क्या करो, यहां एक का भाव निकालना पड़ेगा। अब एक केले का भाव जो है अपन निकालेंगे, एक बनानास का भाव निकालेंगे, तो क्या करूं बेटा 60/12 कर दूं। समझ में आएगी नहीं? कोई कहते हैं यहां ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यहां पर अपन पैसों की बात कर रहे हैं, तो पैसों के लिए अपने को एक का भाव निकालना है। तो 12 को 12 5 जा 60, इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि एक केला जो है 5 रुपए का आता है। अब यहां समझने वाली बात है 25 बनानास, 25 बनानास में 2 दर्जन और एक केला बच रहा है 25। तो एक केले के लिए अपन ने 5 निकाला, तो 25 के लिए कितना होगा 25 अधिक के लिए निकालना है, अधिक के लिए निकालना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 रुपए। इसका मतलब क्या समझे, 25 किलो का मूल्य जो है वो कितना आएगा बेटा 125 रुपए। करते हैं यहां पर कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज रेस 60, हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज बाय फॉर रेस 12.50 और 12.50 है।
और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2020-22 के 20 या 22 को के किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर समझने वाली बात है कि 4 डजन, अरे भाई 4 डजन का मतलब कितना होता है बेटा, 4 इंटू 12 कर दो, इसका मतलब 48। अब 48 जो बनानास है, 48 बनानास जो है वो कितने रुपए के बेटा, 60 रुपए के। 48 बनाना जो है वो 60 रुपए के हैं, तो 12.5 रुपए में कितने बनाना आएंगे। इस बार वस्तु के लिए पूछा, पैसे के लिए, वस्तु के लिए पूछा, तो बताओ 48/60 करूं, 60/48 करूं, तो यहां पर अपने को एक का निकालना है, 48/60 कर दिया। अब ये हो गया। अब इसको यहां पर काटना चाहो तो कट भी सकता है, लेकिन नहीं काटना। समझ में आई नहीं? क्लियर? अब अपने को निकालना है 12.5 रुपए में कितने आएंगे, तो आप क्या करो डायरेक्टली 48 अपॉन कितना हो गया 60 इंटू क्या करूं 12.50। क्या ये कर सकता हूं बेटा? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक समस्या ये भी आ रही है, यहाँ पॉइंट भी आ गया। पॉइंट के बाद अपने को पता है 2 संख्या 2 जीरो नीचे लगा दो, इस तरीके से कर दो, कोई समस्या नहीं। अब जो कट रहा है उसको काटो, ये पॉइंट हट गया, अब कट सकता है, पहले पॉइंट में नहीं कर सकता। 0 से 0 कट गया, और 6 की टेबल से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 8 बार, 6 8 48। और देखा जाए तो ये 125 और ये 100 है, ये 5 की टेबल से कटे हैं, 25 की टेबल से कटे हैं। 25 5 जा कितने होते हैं 125, 25 4 जा कितना होता है 100, और 4 को 8 से करेंगे 2 बार, और 2 5 जा कितना होता है बेटा 10। इसका मतलब 12.5 रुपए में मेरे 10 केले आ जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ जी। इधर बात करें, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज रेज्ड टू 10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। अब इस क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं 5 टेबल लेके आऊं या 7 चेयर लेके आऊं, मेरी जेब से उतना ही पैसा जाना है। क्या कहा, द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल इज द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 7 चेयर। अगर मैं किसी पैसे से 5 चेयर, सॉरी कितनी चेयर, 7 चेयर लेके आऊं या 5 टेबल लेके आऊं, पैसा उतना ही लग रहा है। तो भाई 5 टेबल लेके आऊं या 7 कुर्सियां लेके आऊं, मेरी जेब से उतना ही पैसा जा रहा है। समझ में आई बात? अब उसने कहा इफ द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज 210, एक टेबल का मूल्य जो है मेरे दोस्तों वो है 210 रुपए। तो मैं निकालता हूं 5 टेबल का मूल्य, 5 टेबल का आ जाएगा 5 इंटू 210, 50, 5 1 5 5 2 10, 5 इंटू 210 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 5 1 5 और 5 2 10, 1050 हो गया। इसका मतलब 5 टेबल का मूल्य कितना हो गया बेटा 1050। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, 5 टेबल लेके आओ 7 कुर्सियां ले आओ, पैसा उतना ही लगेगा। इसका मतलब यहां पर 7 चेयर का मूल्य भी कितना आ गया बेटा 1050 रुपए। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि हमें एक चेयर का मतलब होता है एक चेयर का मूल्य निकालना है, और एक का भाव ज्ञात करना हो तो हमें हमेशा डिवाइड करना होता है। 7 चेयर का मूल्य 1050 है, एक चेयर का मूल्य निकालेंगे 1050 अपॉन कितना करूं 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, 0। इसका मतलब एक चेयर का मूल्य कितना आ गया बेटा 150 रुपए। वापिस समझेंगे इसको, देखो यहां समझने वाली बात है। क्वेश्चन ने क्या कहा, 5 टेबल लेके आऊं 7 कुर्सियां लेके आऊं, पैसा उतना ही लग रहा था मेरा। तो मुझे ये पता होना चाहिए पहले कि भाई एक 5 टेबल कितने में आ रही, 7 चेयर कितने में आ रही। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर एक लिख पॉइंट छोड़ा कि भाई 210 रुपए में एक टेबल आती है। भाई एक टेबल 210 में आ रही है, तो 5 टेबल जो है गुणा करके 1050 में आ रही। तो 1050 में मैं 5 टेबल ला सकता हूं, तो 1050 में मैं 7 कुर्सियां भी ला सकता हूं। तो 7 कुर्सियों का मूल्य 1050 आ गया। एक चेयर का मूल्य निकालने के लिए मुझे डिवाइडेशन करना है और भाग लगाया, तो मुझे यह पता चल गया कि एक चेयर का मूल्य कितना है 150 रुपए।